हेलो, मैं हूँ राधिका धवन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज मेरे साथ है आदर्श गौरव, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। इन्होंने करण जौहर की माय नेम इज़ खान में महज 14 साल की उम्र में शाहरुख खान का एक यंगर वर्जन प्ले किया था। इसके अलावा इन्होंने कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। सो प्लीज़ वेलकम आदर्श गौरव। हाय आदर्श, हाउ आर यू? Hi Radhika, I'm good. How are you? ओके, सो आई एम गुड। सो टेल मी वन थिंग कि यू वर जस्ट 14, ठीक है, जब आपने करण जौहर की फिल्म की थी माय नेम इज़ खान, जिसमें शाहरुख खान का आपने एक यंगर रोल प्ले किया हुआ है। तब तो आप शाहरुख खान से मिले नहीं थे। 2023 में आप शायद उनसे मिले, तो उनसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत कमाल, अनफॉरगेटेबल। आई थिंक शाहरुख साहब की एक क्वालिटी है जो कई करोड़ों लोगों ने कई करोड़ों इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी बात की है इसके बारे में, कि वो एक इंसान को बहुत स्पेशल फील करवाते हैं। भले आप छोटे से छोटे आदमी हो या बड़े से बड़े हों, वो उस इंसान को अपनी पूरी अटेंशन, जब वो इंसान उनके सामने खड़ा रहता है, उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता, उनका ध्यान सिर्फ आप पे रहता है। और वो जो एक क्वालिटी है वो बहुत कम लोगों में होता है। उन्होंने आपका पहचान लिया था शायद, एंड नॉट फॉर द फिल्म दैट यू डिड, माय नेम इज़ खान के लिए नहीं, पर किसी और फिल्म के लिए पहचाना था। उन्होंने गन्स एंड गुलाब्स, वो मेरा नाम नहीं जानते थे बट मेरा चेहरा उन्होंने पहचान लिया था गन्स एंड गुलाब से। जी, आई थिंक योर नीज वर ट्रेम्बलिंग। everything was trembling. I can understand. I've had the same feeling. तो टेल मी वन थिंग कि अभी आपकी मूवी है तू या मैं, दैट्स विद शनाया कपूर, राइट? तो लाइक टेल अस समथिंग अबाउट दैट मूवी एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद शनाया कपूर? I'm very very excited about this film. तू या मैं एक क्रीचर फीचर फिल्म है, एक सर्वाइवल ड्रामा है, और बहुत चैलेंजिंग था ये फिल्म को शूट करना, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले शायद कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है, एटलीस्ट हिंदी फिल्म्स में। क्योंकि हमने क्रोकोडाइल को एनिमेट्रॉनिक क्रोकोडाइल बनाया, फिर उसके बाद हमने असली क्रोकोडाइल का फुटेज लिया, और उसके बाद हम स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से उस क्रोकोडाइल को क्रिएट करने वाले हैं। तो जब आप सेट पे रहते हैं, और क्योंकि ये सर्वाइवल फिल्म है, जाहिर सी बात है कि आप क्रोकोडाइल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो असली क्रोकोडाइल नहीं है, तो a lot of the acting, a lot of the performance actually depends on your imagination and on the director's instructions. So it was very fun and very challenging at the same time. शनाया के साथ शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। I think शनाया is extremely bright. She is very lively, she is very present, और मैं बहुत excited हूँ उसके लिए एज एन एक्टर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो किस तरीके की चॉइसेस बनाती है एज एन एक्टर। आई थिंक बहुत पोटेंशियल है उसमें, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर हर जर्नी अहेड। ओके, आदर्श, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपने कई मूवीज़ की है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आपने काफ़ी किए हुए हैं। विच इज़ दैट वन डिफरेंस यू सी कि बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग एंड सेट पर जो मे बी एटमोसफियर रहता है, या उनका वर्क कल्चर एंड वर्किंग स्टाइल कैसा है? आई थिंक ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होते हैं, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सब चीज़ को लेकर, इंक्लूडिंग द टाइमिंग्स, इंक्लूडिंग द शिफ्ट टाइमिंग्स टू। तो एक अलग तरीके का डिसिप्लिन है उनमें जो हमें नहीं है। कल्चरल डिफरेंस है आई थिंक। बट एंड हाउ अबाउट सेफ्टी, मतलब सेट पे बीट, मतलब इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं, हार्नेस यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ को लेके जो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी होती है, वर्कर्स की, या फिर विमेन सेफ्टी, हाउ अबाउट दैट? They take it much more seriously than we do, unfortunately. They do. I'm sure this is a very boring topic for everybody, but I would still ask you कि you know there's so much of nepotism debate, right? I mean, आप एक ऐसी जगह से आते हैं, you making a mark for yourself in an industry जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म है, जिसमें I mean, someone like शाहरुख खान को अपनाया है, और someone like maybe you know सलमान खान को भी अपनाया है, राइट? इट्स एन इंडस्ट्री जो सबके लिए है, बट बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म है, बहुत ज़्यादा यू नो मे बी फेवरेटिज्म है, या सब डायरेक्टर्स के अपने कुछ फेवरेट लोग रहते हैं। तो ऐसी एक इंडस्ट्री में यू वर्किंग विद शनाया कपूर। अब शनाया कपूर कम्स फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, सो क्या डिफरेंस आपको लगा जब आप सेट पे होते हो, उनके और आपके अप्रोच में आपको क्या डिफरेंस लगा, एंड हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है, क्योंकि शनाया के साथ मैंने, और जब अनन्या के साथ भी, एंड बोथ ऑफ देम आर इंडस्ट्री किड्स, मैंने ये देखा कि वो जितना हंगर मुझ में था परफॉर्म करने का, उतना ही हंगर उनमें था। जिस डिसिप्लिन के साथ मैं काम करता रहा, उसी डिसिप्लिन के साथ वो भी काम करते थे। एग्जैक्टली। शायद स्क्रूटिनी इज मच मोर फॉर देम, राइट? आई मीन इनिशियली उन पे बहुत प्रेशर होता होगा ना कहीं ना कहीं, बट शायद ये डिफरेंस जरूर है कि उनको एडवाइस करने वाले और उनको चीज़ों के बारे में वार्न करना या प्रिपेयर करने वाले ज़्यादा लोग हैं, और वो उनको बचपन से वो चीज़ मिलने का मे बी लाइक एंड मोर प्लेटफॉर्म्स, मे बी प्लेटफॉर्म्स, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट इन दैट बोट, सो आई कांट स्पीक फॉर देम, बट डेफिनेटली उनको एडवाइस करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, उनको ये बताने वाले पहले से ज़्यादा लोग होंगे कि क्या करना चाहिए शायद, और
फॉर एन आउटसाइडर लाइक मी वो चीज़ नहीं होती है। वो एक है ना कि कोई मेंटोर या कोई एडवाइजर नहीं होता है जो आपको कॉन्स्टेंटली बता रहा हो, insider who's a mentor. एन इनसाइडर हुज अ मेंटोर जो आपको बता रहा हो कि हाँ शायद इस तरीके से बिहेव करना चाहिए या तुम्हारा रिस्पॉन्स एक सिचुएशन में ये होना चाहिए। आपको लोग भी तो सही सजेस्ट करते होंगे ना वो कि ही इज द राइट पर्सन, ही इज द रॉन्ग पर्सन, इनके साथ बना के रखो, इनके साथ नहीं, मे बी दे गेट इट मोर देन यू, लाइक दैट उनको उनके लिए हाँ हाँ हाँ, और वो तो बचपन से उनको मिलता रहा होगा, तो वो दे आर ट्रेन्ड मच बेटर। हाँ, सो जैसे खो गए हम कहा विद अनन्या वाज फैब, ओके, सो योर कैरेक्टर इज अ वेरी वंडरफुल कैरेक्टर। सो उसमें फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें पोर्ट्रे किया हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जेनजीज, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट जेनजीज एक्चुअली मिसकंस्ट्रू अबाउट फ्रेंडशिप दीज डेज, और व्हाट इज इट दैट दे आर नॉट डूइंग इट राइट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप एट टाइम्स? शायद वो जितने प्रेजेंट हम लोग हुआ करते थे एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस में, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन से उतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। अब मैं जब देखता हूँ लाइक 19-20 ईयर ओल्ड्स हैंगिंग आउट टुगेदर, वो ज़्यादा टाइम एक ही टेबल पे बैठ के ज़्यादा टाइम तो स्क्रॉल ही कर रहे होते हैं, मतलब वो साथ रहकर भी साथ नहीं है, राइट, यू नो दे आर एवरीवेयर एंड नोवेयर एट द सेम टाइम। इट्स अ वेरी वियर्ड कनंड्रम। एंड मुझे आपसे पूछना है कि विच इज़ योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो बिफोर यू सिंग बिकॉज आई हर्ड यू सिंग वेरी वेल. You heard me sing. My next project is Tu Ya Main. And there is another Telugu film which is tentatively titled Happy Birthday. Okay. एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो हमने अर्लियर दिस ईयर शूट की, वो भी अगले साल रिलीज होगी। Okay, and can you just sing something nice for us? You can't say no because I've heard you sing and you sing very well. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। So beautiful, so beautiful. Thank you so much. Thank you. It was a Thanks, pleasure Alia. talking to you. Likewise, thank you. Thank you.